हेलो फ्रेंड्स, जागृति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जीके का लाइव टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में 5 से 7 सेकंड का टाइम आंसर के लिए दिया जाएगा, इसलिए कमेंट में आंसर जरूर दें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव रक्त का पीएच कैसा होता है? 1 थोड़ा अम्लीय, 2 अत्यधिक अम्लीय, 3 थोड़ा क्षारीय, 4 अत्यधिक क्षारीय। और इसका सही उत्तर है 3 थोड़ा क्षारीय। पीएच, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। पीएच का फुल फॉर्म जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसकी खोज 1909 में डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिस सोरेनसन ने किया था। पीएच एक करता क्या है, लिक्विड के एसिडिक और बेसिक नेचर को मेजर करता है। इसका मान जो है, पीएच का मान 1 से लेकर 14 तक होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 7 है। 7 से जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा अम्लीय होते जाएगा, लेकिन 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा मान इसका, वैसे वैसे वो ज़्यादा क्षारीय होते चला जाएगा। अगर ब्लड के पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच जो है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 महात्मा गांधी, 3 गोपाल कृष्ण गोखले, 4 सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही उत्तर है 1 जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कि महात्मा गांधी ने अपनी जगह पंडित नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, जिसके कारण आज़ादी के बाद भी 26 जनवरी को कैसे मनाया जाए उस दिन को, इसके लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। कमेंट क्वेश्चन नंबर 3, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? 1 उच्च ताप, 2 दीप्ति शक्ति, 3 गाड़ी द्वारा तय दूरी, 4 गैस का घनत्व। और इसका सही उत्तर है 1 उच्च ताप। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। अब देख लेते हैं दीप्ति शक्ति। दीप्ति शक्ति क्या है? दीप्ति शक्ति को फोटोमीटर से मापा जाता है, गाड़ी द्वारा तय दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है तथा गैस का घनत्व मैनोमीटर से मापा जाता है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? 1 कोल्ट, 2 रॉबर्ट वाटसन वाट, 3 रॉबर्ट गॉडार्ड, 4 ब्रेकेन। और इसका सही उत्तर है 3 रॉबर्ट गॉडार्ड। अदर ऑप्शन को देखते हैं। कोल्ट, कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार सिस्टम का आविष्कार किया तथा ब्रेकेन ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। कमेंट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होते हैं? 1 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 3 राज्यपाल, 4 मुख्यमंत्री। और इसका सही उत्तर है 3 राज्यपाल। भारत में राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। कमेंट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे का संग्रहालय यानी म्यूजियम कहाँ है? 1 नई दिल्ली, 2 भोपाल, 3 मुंबई, 4 गोरखपुर। और सही उत्तर 1 नई दिल्ली। भारतीय रेलवे संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर ने हाइडेस्पेस की लड़ाई में किसे हराया था? 1 सेल्यूकस, 2 यूडेम, 3 पोरस, 4 चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका सही उत्तर है पोरस। सिकंदर ने हाइडेस्पेस की लड़ाई में पोरस को हराया था। ये लड़ाई हुआ कब था? 326 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें कि पोरस पराजित हो गया था। लेकिन पोरस के साहस को देखते हुए सिकंदर ने उसका राज्य उसे लौटा दिया था।
इसीलिए ज़्यादा फेमस है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? 1 औरंगाबाद, 2 दिल्ली, 3 आगरा, 4 ग्वालियर। और इसका सही उत्तर है 2, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे कि 1565 में बेगा बेगम, जिनका दूसरा नाम हाजी बेगम है, ये हुमायूं की बीवी थी, उन्होंने इसे बनवाया था। एक बात और, किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। रेलवे एसएससी बहुत बार ये पूछा गया है, तो वो है हुमायूं का मकबरा, जिसे कि ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी को किसने नंगा फकीर कहा था? नंगा फकीर यानी अर्धनग्न फकीर कहा था। 1 लॉर्ड माउंटबेटन, 2 वारेन हेस्टिंग्स, 3 विंस्टन चर्चिल, 4 मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका सही उत्तर है 3 विंस्टन चर्चिल। ये कब कहा था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए जब गए थे, तब 7 सितंबर 1931 को उस समय के रूढ़िवादी दल के नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। कमेंट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन समुद्र के बाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? 1 चीनी, 2 नमक, 3 अल्कोहल, 4 पारा। और सही उत्तर है 2 नमक। नमक को समुद्र के बाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजन की खोज किसने की? 1 चैडविक, 2 माइकल फैराडे, 3 न्यूटन, 4 रदरफोर्ड। और इसका सही उत्तर है 4 डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। लेकिन इसका नाम नाइट्रोजन जो है 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका नाम नाइट्रोजन 1790 में पड़ा, जब चैप्टर को पता चला कि ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट दोनों में मौजूद है, तब इसका नाम नाइट्रोजन पढ़ाता है 1790 में। कमेंट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित किस देश के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास वाली भूमि पर विवाद है? 1 चीन, 2 पाकिस्तान, 3 अफगानिस्तान, 4 बांग्लादेश। और सही उत्तर है 1 चीन। अरुणाचल में तवांग के पास वाली भूमि पर चीन के साथ विवाद है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? 1 6, 2 7, 3 9, 4 11। और सही उत्तर है 4 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, जिसे कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकार है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? 1 आयरलैंड, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 ब्रिटेन, 4 अमेरिका। और सही उत्तर 1 आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में कुल कॉफी उत्पादन के प्रतिशत के संबंध में कौन सा देश सबसे ऊपर है? 1 चीन, 2 ब्राजील, 3 भारत, 4 इंडोनेशिया। और सही उत्तर 2 ब्राजील। कॉफी उत्पादन के प्रतिशत में ब्राजील विश्व में सबसे ऊपर है तथा दूसरे नंबर पर वियतनाम है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 16, गोल्डन पगोडा की भूमि किसे कहा जाता है? 1 म्यांमार, 2 चीन, 3 जापान, 4 भारत। और सही उत्तर 1 म्यांमार। गोल्डन पगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन गुरु हरिकृष्ण जी का उत्तराधिकारी था? 1 गुरु अंगद देव, 2 गुरु तेग बहादुर, 3 गुरु हरगोविंद, 3 गुरु रामदास। और सही उत्तर 2 गुरु तेग बहादुर। कमेंट क्वेश्चन नंबर 18,
सिंधु व्यापार केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सा था? 1 ईरान, 2 ओमान, 3 बहरीन, 4 अफगानिस्तान। और सही उत्तर 3 बहरीन। सिंधु व्यापार केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह जो था है वो बहरीन था। कमेंट क्वेश्चन नंबर 19। एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? MS DOS, 2 मैक ओएस, 3 यूनिवर्सल ओएस, 4 वाईओएस। सही उत्तर 2 मैक ओएस। एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है। क्वेश्चन नंबर 20। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 372, 2 382, 3 482, 4 472। और सही उत्तर 2 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कमेंट क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का इस्तेमाल शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या है? 1 खनिजों से समृद्ध जल, 2 क्लोरीन जल, 3 यूवी रेज से युक्त जल, 4 हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप युक्त जल। और सही उत्तर है इसका हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप से युक्त जल। एक्चुअली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप यानी समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, जिसमें से एक ड्यूटेरियम से हैवी वाटर बनता है जिसका फार्मूला D2O है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 22। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? 1 वाटरमैन, 2 कोल्ट, 3 लुई पास्चर, 4 ए फ्लेमिंग यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसका सही उत्तर है 4 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कमेंट क्वेश्चन नंबर 23। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? 1 हेनरी बेकेरेल, 2 बर्जीलियस, 3 रदरफोर्ड, 4 मैडम क्यूरी। और इसका सही उत्तर है 1 हेनरी बेकेरेल। हेनरी बेकेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, लेकिन इसके साथ मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी भी थे, जिसके लिए कि 1903 में तीनों को भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। कमेंट क्वेश्चन नंबर 24। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण को क्या कहा जाता है? 1 पृष्ठ तनाव, 2 संसंजक बल, 3 असंजक बल, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है इसका 3 असंजक बल। कमेंट क्वेश्चन नंबर 25। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1 एचएन कुंजरू, 2 KM पानिकर, 3 सैयद फजल अली, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 3 सैयद फजल अली। 26 सितंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM पानिकर थे। और इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपना रिपोर्ट सौंपा था। याद रखिए 30 दिसंबर 1955 को अपना रिपोर्ट इन्होंने सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है? 1 असम, 2 मध्य प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही उत्तर 2 मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जिसका एरिया 77,552 वर्ग किलोमीटर है। जबकि दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसके 67,331 वर्ग किलोमीटर में वन है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 27। सौर मंडल के सबसे चमकीले तारे सीरियस का दूसरा नाम क्या है? 1 मॉर्निंग स्टार, 2 डॉग स्टार, 3 फॉक्स स्टार, 4 लायन स्टार। और सही उत्तर है इसका 2 डॉग स्टार। सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 28।
सामान्यतः संसद में किस तरह का सत्र होता है? 1. बजट सत्र, 2. मानसून सत्र, 3. शीतकालीन सत्र, 4. उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कारण संसद में बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, सभी तरह का सत्र होता है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1. 6 वर्ष, 2. 3 वर्ष, 3. 5 वर्ष, 4. 2 वर्ष। और सही उत्तर है इसका 1. 6 वर्ष। कमेंट क्वेश्चन नंबर 30। सूरज की ऊर्जा का स्रोत खाली स्थान की प्रक्रिया है? 1. फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, 2. परमाणु विखंडन, 3. परमाणु संलयन, 4. थर्मोनिक उत्सर्जन। और इसका सही उत्तर है 3. परमाणु संलयन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। और कमेंट में अपना मार्क्स लिखना ना भूलें। थैंक यू।